आज 6 है। देखो आज पढ़ेंगे कोवेरी हाउस। आज कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? कोवेरी हाउस रिएक्शन। कल सबको ऊर्जा अभिक्रिया समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? देखो ऊर्ज रिएक्शन एक बार देख लो, जो बच्चे कल नहीं आए थे। आपको सिर्फ फ्रेमवर्क याद रखना है, ठीक है? कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो उसमें हम क्या डालेंगे? सोडियम मेटल डालेंगे, प्लस प्रेजेंस किसकी रहेगी? ड्राई ईथर की, प्लस इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, इधर से आपका एल्केन बन जाएगा, प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। ये क्या हो गई आपकी ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है, पहली। दूसरी क्या थी? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग में क्या था? ऊर्ज फिटिंग में क्या था? सोडियम ही लिया गया था, यहां पर क्या ले लिया गया? एक फेनिल ग्रुप ले लिया गया। क्या ले लिया गया? फेनिल ग्रुप ले लिया गया, और प्रेजेंस आपकी सेम रहेगी, तो इधर भी आपका क्या बनेगा? एल्किल फेनिल। ये आर क्या है? एल्किल है, और ये क्या है? फेनिल है, प्लस आपका 2Na x बाहर हो गया, ठीक है। तीसरा आपका क्या था? फिटिंग अभिक्रिया, यही थी। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे? फिटिंग अभिक्रिया में दो फिनिल हो जाएंगे, ठीक है, सोडियम मेटल रहेगा। यही लिखाया है कि नहीं लिखाया? उसके बाद यहां पर क्या, किसकी प्रेजेंस होगी? ड्राई ईथर की, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका? डाई फिनिल प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और था आपका उल्मान, लिखवाया था ये। उल्मान रिएक्शन में क्या था? सेम यही होगा, सिर्फ यहां क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। प्रेजेंस किसकी रहेगी? ड्राई ईथर की, प्लस हीट कर देंगे, इधर आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन प्लस क्या मिल जाएगा? CuX2। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकलैंड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या था? फ्रैंकलैंड में, फ्रैंकलैंड में क्या था? कॉपर की जगह क्या यूज होगा? जिंक यूज हो जाएगा। बाकी इधर क्या बनेगा आपका? एल्केन बनेगा, प्लस Zn X2 बनेगा। कल इतनी रिएक्शन हो गई थी और इस पे कुछ एग्जांपल्स हो गए थे, ठीक है। इन सब रिएक्शंस में किसी को कोई दिक्कत है? एक जगह लिखना चाहें तो लिख लें। हो गया, लिख लिया? नेक्स्ट बताएं, रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट है आपका कोवेरी हाउस रिएक्शन। कोवेरी हाउस रिएक्शन में भी सेम यही है, रफ करें। हिंदी में कोवेरी हाउस ही बोलते हैं। कोवेरी हाउस अभिक्रिया। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं भाई, बॉयज आज एक भी नहीं आए। फोन नहीं किया किसी को, अटल वगैरह को? माइंड क्यों नहीं आ रहा?
रब कर दे? सबको ये सारी रिएक्शन समझ में आ गई? अब कहोगे कि केमिस्ट्री कठिन है? कल घर पे गए तो कैसा लगा? केमिस्ट्री इजी लगी कि टफ लगी? क्या दिख रहा था? वुड्स फिटिंग रिएक्शन मिल रही थी। तो कैसी लग रही थी? इजी लग रही थी कि टफ लग रही थी? कल वाली सारी इजी है। तो ये फिर ये लैंग्वेज क्यों बोलते हो कि यहाँ इजी लगती है, घर जाते हैं तो फिर टफ लगती है? मत बोला करो, बहुत इजी है केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए कोवेरी रिएक्शन क्या होती है? Rx लेंगे, प्रेजेंस ले लेंगे Li की फर्स्ट, सेकंड पे अगर हम लेते हैं कॉपर, कोई भी X ले लें, थर्ड पे ले लेते हैं हम R डैश या फिर X, ठीक है। ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। अभी लिखना नहीं आपको, आप देखिए सिर्फ, ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड, ये X क्या होता है? X बाहर निकल जाता है और ये वाला R डैश कहाँ आ जाता है? X की जगह आ जाता है। तो इधर क्या बन जाता है आपका? एल्कीन बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? कोवेरी हाउस अभिक्रिया। हेडिंग लिखिए, कोवेरी हाउस अभिक्रिया या कोवेरी हाउस रिएक्शन। इसमें कुछ एनसीईआरटी के कुछ लाइंस लिखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। लिख लिया? अब यहां पर एक नोट पॉइंट डालेंगे, एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। बोले, कोवेरी हाउस अभिक्रिया के द्वारा, कोवेरी हाउस अभिक्रिया के द्वारा सममित व असममित, सममित जानते हो ना, एल्केन, सममित बराबर एक सीक्वेंस में चलना, सममित व असममित एल्केन का निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है। किया जा सकता है। लिख लिया? सबने लिख लिया ना? नोट पॉइंट क्या है? असममित भी बनेगा और सममित भी बनेगा। एग्जाम्पल देख लो और हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट आपको बनाना है। लिखे? आर की जगह हमने ले लिया CH3, X की जगह ले लिया Cl प्लस फर्स्ट पोजीशन पे लिथियम, दूसरे पे कॉपर, Cl2 ले ले, Cl ले लिया। नेक्स्ट CH3 Cl, इधर आप बनाएंगे पहला, दूसरा CH3 Cl, सेम वही पूरा रहेगा, Li Cu, इसकी जगह चाहे कुछ भी ले लो, X रख लो, बार बार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। CH3 CH2 Cl, थर्ड पे ले लेंगे CH3 CH2 Cl, Li Cux, CH3 CH2 CH3 Cl, नेक्स्ट CH3 CH, CH3 Cl, फर्स्ट पे Li, सेकंड पे कॉपर X, नेक्स्ट CH3 CH2 Cl। अब इसका प्रोडक्ट बनाइए आप लोग।
सिंपल है, कर लोगे? बनाओ। अगर सब जगह यहाँ Cl लिख दें, x की जगह, x की वैल्यू, देखो बोर्ड पे देख लो तो बना लोगे फटाफट। एक बार देख लो बोर्ड पे, आपको इस चाहे जितनी बड़ी रिएक्शन दी हो, फोकस कहाँ करना है? इस ये CH3 को इस CH3 के साथ जोड़ दो, इसको जो है इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। इसको किसके साथ जोड़ दोगे? यहां तक जोड़ दोगे, और इसको किसके साथ जोड़ दोगे? इसके साथ जोड़ दोगे, वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये एल्केन बनेगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन कैसा ये बना? ये सममित एल्केन बना। कैसा बना? सममित एल्केन बना। यहां पर देखो CH3 CH2, आगे क्या दे रहा है? CH3, इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 CH3, इसमें क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये कैसे बन रहे हैं आपके? असममित, असममित एल्केन। ये भी कैसा बन रहा है आपका? असममित एल्केन। जहां पे भी ब्रांचेस होगी वो कैसे बनेंगे आपके? असममित एल्केन बनेंगे, ठीक है। बना लीजिए। सिंपल है। बन गया। अगली रिएक्शन चले। लिख लो। अब इस पे कितने भी एग्जाम्पल आ जाए आप कर लोगे? सारे बच्चे कर लोगे? सम्मित एल्केन जो होगा आपका C2 तक ही होता है, बाकी सब असम्मित होंगे। C3 से लेके C5 तक जितने भी आपके कार्बन हैं वो सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। हो गया? नहीं हो गया? सबका हुआ? लिखो। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है विकार्बोक्सिलीकरण। और विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ जानते हो क्या होता है? विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है क्या? CO2 का निकलना। क्या होता है? CO2 का निकलना। जैसे RCOH, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए यहां से ये क्या हो जाए, CO2 आपका बाहर निकल जाए तो ये बनेगा क्या? RH, यानी एल्केन ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी? सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है जिसमें CO2 क्या हो, बाहर निकले। तो यहाँ पर देखिए ये CO2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर आपका एल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। COOH कौन सा समूह है ये? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखना चाहें तो लिख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें चेंज हो गया ये? एल्केन में चेंज हो गया। यहां पर पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, NCERT का पॉइंट है, लिख लेंगे। रिएक्शन लिख लीजिए पहले। हो गया। इस अभिक्रिया द्वारा एक कम कार्बन वाला एक कम कार्बन वाला एक कम कार्बन वाला एल्केन उत्पाद के रूप में एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग अतः इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला के कार्बन श्रृंखला के अवरोहण में किया जाता है। अवरोहण में किया जाता है। लिख लिया? बोर्ड पे देखेंगे। देखो इसकी मैकेनिज्म देख लो पहले, इसकी क्रियाविधि। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम OH से क्या कर दें, एसिडिफाई कर दें। NaOH क्या है आपका? बेस है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा आपका? ये H+ आयन देगा। ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक ही तो होगा, एसिडिक ही तो होगा। अगर H+ यहां से निकाले, ठीक है,
ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, R C O पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस, और ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा, बनेगा, ऐसे बन जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल गया तो R कैसा चार्ज रह जाएगा, माइनस चार्ज, और यही क्या कहलाता है, कार्बन आयन। पढ़ा चुके हैं आपको, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कार्ब ऋणायन पढ़ा चुके हैं ना, ठीक है। मैकेनिज्म में चाहे तो लिख लें, कार्ब ऋणायन, और ये वाला जो बीच में बनता है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। कार्बन आयन, इसके नीचे एक लाइन मेंशन करेंगे, सबने लिख लिया, नीचे एक लाइन मेंशन करिए इसके, सोडा लाइम अभिक्रिया में, सोडा लाइम अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में कार्बन आयन R निगेटिव बनता है, कार्बन आयन R निगेटिव बनता है, अतः अतः विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण की दर अनुक्रमानुपाती किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। इधर वाला रफ कर दिया जाए, एग्जाम्पल करने के लिए रेडी है, पहला एग्जाम्पल, पहला R की जगह हम क्या ले लें, यहाँ पे जैसे ले लें CH3COOH, प्रेजेंस R की पूरी वही रहेगी, NaOH, और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 तो निकलेगा ही, ये CO2 निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2COOH in the presence of sodium hydroxide and calcium oxide. Next CH3COOH, sodium hydroxide and calcium oxide. फोर्थ थोड़ा सा टफ दिया जाए, मैं
CH2 COOH NaOH and calcium oxide. Next, CH2 COOH NaOH and कैल्शियम ऑक्साइड। मयंक को हमने डांट दिया इसलिए वो एब्सेंट तो नहीं हो गया। मयंक जो इधर पीछे बैठता है वो जब से बायो क्लास में आया था, किस दिन? रेगुलर कभी एब्सेंट नहीं हुआ एक भी दिन, ये अब एब्सेंट हुआ है। ज्यादा डांट दिया था क्या उसको? नहीं, बीच में नहीं, उसकी एक भी एब्सेंट नहीं है, रेगुलर है वो बच्चा। अब इसका प्रोडक्ट बनाइए आप लोग, जरा कॉपी चेक करिए आप लोगों की बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, देख लो। सब में हमें क्या करना है, ये CO2 निकाल देना है। सब में ये क्या करना है हमको, CO2 निकाल देना है। निकाल दीजिए सब में से, ठीक है। CO2 नहीं पसंद, इनकी टांग उठा के खींच के बाहर कर दो, काम खत्म। अब जो भी बचा है उसको सब लिख लो, जोड़ लो, इन सब हाइड्रोजन को जोड़ लो, जोड़ के बताओ, प्रोडक्ट बनाओ। इंतजार में बैठे रहते हो कि छाप दिया जाएगा? हाँ? जल्दी बनाओ। बना लोगे? ऊपर वाले में देखो क्या हो जाएगा, CH3 था, यहाँ जाएगा CH4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 ये है, CH2 एक हाइड्रोजन और गया, CH3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, ये वाला H इधर आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये रिंग बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला है, CH3। कितना सिंपल है, सिंपल है, फिर ये कठिन क्यों लगता है? बन जाएगा ना, बहुत इजी है ना। इसके बाद वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम सुना होगा आपने, कोल्बे विद्युत अपघटन, नाम सुना है, कोल्बे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। हो गया? रफ कर दिया जाए? रफ करें?
चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे, कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। बताया जाए, देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या इसको बोलते क्या है, कोल्बे विद्युत अपघटन। क्या होती है ये रिएक्शन? सेम यही रिएक्शन होगी। अगर इसको हम ओपन करके लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वहां H की जगह इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है, ठीक है। हाँ सोडियम ही होता है, एक बार सोडियम ही होता है, ठीक है, सोडियम ही होता है। अगर इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, ठीक है, अगर इसका विद्युत अपघटन करा, ये तो पता है ना, ये नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम प्लस चार्ज होता है। तो यहां से देखिए पहले क्या निकल जाएगा आपका, CO2, CO2 निकलेगा, 2 मोल NaOH निकलेगा, निकलेगा प्लस ये जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन कराई जाती है कोल्बे की, तो जो हाइड्रोजन निकलता है, ये जैसे आप कभी आग जलाई तो चिटपिट की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें पॉप की साउंड आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी बनता है कि इसका साउंड लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये पॉप साउंड देता है, ठीक है, इस बात को यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस आपका क्या निकल जाएगा, एल्केन। ये होती आपकी क्या, कोल्बे विद्युत अपघटन। ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बड़ी है, अब बड़ी नहीं होनी चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, साउंड जरूर लिख लीजिएगा, उधर आपका ये बन जाएगा क्या, एल्केन, ठीक है। RR क्या है आपका, एल्केन। अभी रिएक्शन देंगे इस पे, इसके पहले कुछ बातें इसमें लिखेंगे हम। लिख लिया, लिख लिया। आप देखो बेटा इसकी मैकेनिज्म देख लो जरा सा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म के लिए हम क्या ले लें, 2RCOO, ये आपका माइनस चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज, ये होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर दोनों को हम अलग अलग लिख लें तो कोई दिक्कत, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर अभी आप एनोड और कैथोड पे करेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा अलग अलग में, रुको अभी मैकेनिज्म, रुको कोई छोटा सा देखते हैं ऑप्शन, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसके 2 सोडियम बाहर निकाल दिए जाएं तो बुक नहीं लाए ना आज, रुको, ये वाली बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। अगर 2 मोल इसको निकाल दो, माइनस वाला बाहर, प्लस सोडियम को बाहर रख दो, है ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। इस स्टेप में ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा,
बुक नहीं लाया आज? लिखो इसको बेटा। एल्केन बनाना है इसका, आर आर डैश। चलो देखते हैं क्या बनता है। एट एनोड पे देखते हैं पहले। एट एनोड की बात करेंगे। ये आपका क्या है? कैटायन। और ये आपका क्या है? एनायन। ठीक है, याद नहीं आ रहा बिल्कुल। फ्री रेडिकल पढ़ाया है हमने? फ्री रेडिकल पढ़ाया है? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल पढ़ाया है? हाँ, तो फ्री रेडिकल से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये 2r डैश, ये फ्री रेडिकल के थ्रू में इसको 2 इलेक्ट्रॉन से हम बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम अलग अलग लिख लें, ठीक है, तो देखो ये बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? यहां से देखो, ये CO2 और ये CO2, दो CO2 निकल सकते हैं, दो CO2 निकल सकते हैं ना। ये वाला CO2, ये वाला CO2, बचा क्या है यहाँ पे? R बचा ना अभी, यहाँ पर एक R बचा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। यही सोच रहे थे इतनी देर से। ठीक है, ये छोटा है मैकेनिज्म, ये लिख लो। प्रिंस बुक ले आया करो, ध्यान से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, इधर लिख लो थोड़ा सा, एक पॉइंट यहां पर लिख लो। पहले रिएक्शन लिख लो ये वाली। बोले ठीक है, लिखो यहाँ पे लिख लो। कोल्बे विद्युत अपघटन में, कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड पर, एनोड पर CO2 व एल्केन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत अपघटन के एनोड पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या लिखना रहेगा? CO2 और एल्केन प्राप्त होता है। लिख लिया? अगला देखेंगे एट कैथोड पर, ये रब कर दे। नेक्स्ट लिखेंगे एट कैथोड पर,
कैथोड पर क्या हो जाएंगी आपकी चीजें, 2Na प्लस चार्ज, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर देंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा 2Na गैसियस चार्ज में। अब ये 2 सोडियम उठाएंगे, इसको हम बैलेंस कर दें HOS से, तो यहाँ पर आपको यही मिल जाएगा क्या, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और ये कैसी साउंड के साथ मिलेगा आपको, पॉप साउंड। नोट कर लीजिए एट कैथोड पर, ठीक है, लिख लेंगे ये कैथोड। बन गया, एग्जाम्पल एक लाइन लिखो, इसमें लिखो कैथोड पर, इसके नीचे एक लाइन लिखो, कैथोड पर H2 व NaOH प्राप्त होंगे, H2 ये प्राप्त हो रहा है, H2 व NaOH प्राप्त होंगे एवं NaOH के कारण विलयन की pH, NaOH के कारण विलयन की pH लगातार बढ़ेगी, विलयन की pH लगातार बढ़ेगी। कमेंट, लगातार pH बढ़ेगी, एग्जाम्पल लिखा जाए, एग्जाम्पल लिखिए, CH3 CH2 CO के इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, CH3 CH3 COO Na, इसको बनाइए इलेक्ट्रोलिसिस, इसका प्रोडक्ट बनाइए आप लोग, होल्बे रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाइए, और दे दें, बस प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा ये सब छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ आप बनाइए एल्केन, डायरेक्ट एल्केन बनाइए, क्या बनेगा, बाकी का छोड़ दीजिए, डायरेक्ट एल्केन बनाइए, क्या क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाइए, मुख्य उत्पाद बनाइए सिर्फ। 2 मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे, सब में 2 रहेगा, ठीक है, 2 2 सब में 2 2 है, नीचे वाले में 2 दे दिया अलग अलग, जोड़िए।
ये वाला देखिएगा, ये डिफरेंट साल्ट है आपका। अगर डिफरेंट साल्ट दिया है तो आपको सोच समझ के बनाना है, ठीक है। और चार्जेस सबके लिख लेंगे। डिफरेंट साल्ट है, इधर देखो CH3 CH2 C2H5 दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? CH3। सोच समझ के बनाइएगा इसको, बनाइए। बन जाएगा या नहीं? पूनम आ रहा है कि जा रहा है? थोड़ा बहुत। प्रिंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। एल्केन बनाना, डायरेक्ट उठा के एल्केन बना दो, बाकी सब चीज निकालना है यहाँ पे। 2 मोल CH3 CH2, बाकी इसमें और एल्केन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाएगा। कोल्बे रिएक्शन है ये। कल कहाँ एब्सेंट थे कल? क्या करना? टूर गया था क्या स्कूल से? FDI? प्रिंस हो आए तुम? वहाँ से मैं आया था, जैसे पापा के बारे में बताया था, साली मैम ने कहा मेरा बताना साली मैम। क्यों, क्या है पापा आपके? मैनेजर है ना, मतलब देखो हम पहले साथ में कहाँ के मैनेजर हैं? FDI से पढ़ाई किया था, फिर वहीं से जॉब लगी मुंबई। प्लेसमेंट अच्छा है इसका। यूपी में अच्छा है, यूपी में ही बट बाहर बहुत अच्छा है। आपसे प्रेजेंट में 60,000। अभी यहाँ इंडिया का 28 28 30 साल के बच्चे हैं, वो खुद का एक बैंक खुद खोल लिए। और सबसे अच्छी बात है कि SC और ST वाले तो फ्री है एकदम, 80,000 OBC और जनरल वालों को 50% प्लस स्कॉलरशिप। हमारे यहाँ हम लोगों की मतलब थोड़ा डिस्काउंट OBC वालों के लिए 50%। बढ़िया, ज्वाइन कर लो। एक साल वो कर देगा, 3 साल आपको सिखाया जाएगा, बनाओगे प्रेजेंटेशन सब लोग। सोच लीजिए ना, मेरा कितने कैमरा रखे हैं, उस तरह का दिखा के खेल देते हैं, तब पार के फेंकते हैं। इसमें क्या है, मीडिया से आते हैं, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट कराएंगे, या करना हो तो नहीं तो 4 साल बाद आपका प्लेसमेंट आएगा, या तो मेडिकल कोर्स है ना, प्लेसमेंट BA BSc कर रहा है, इसमें प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट मिलेगी। मैं पापा का कह रहे नहीं, सब बात यहाँ पे बाहर जाना ही नहीं। चलिए, बन गया? बन गया? नहीं बना? देखो इधर, कुछ नहीं करना था। CH3 CH2 इतना हो गया, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल उठा के और रख दो, बन गया आपका एल्केन। क्या था इसमें? हमने कहा था कि ये 2 R उठा के यहाँ रख दिया, यही R उठा के आपको यहाँ रख देना था, मेजर प्रोडक्ट बनाना था आपको, बाकी आपको कुछ भी नहीं बनाना है। यही चीज तो बता रहे थे आप भी, आपको मैकेनिज्म में तो यही चीज तो बता रहे थे, बाकी कटायन में जाएगा और एनायन में जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा ये। इसमें क्या बनेगा? CH3 CH CH3, फिर इधर क्या जुड़ेगा? CH CH3 CH3, बना? एल्केन बन गया। इसमें बताओ कैसे बनेगा? इसमें देखिए बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 CH3 बनेगा, प्लस CH3 CH2 CH3 बनेगा। अब देखो यहां पर कितने सारे बन रहे हैं,
जब आपका डिफरेंट साल्ट हो तो वहां पे बनता है आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ये है आपकी कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे रिएक्शन। पढ़ चुके हो आप लोग कोल्बे रिएक्शंस? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, अब लिख लो। हाँ, आएगा पेपर? 12th है क्या तुम्हारा? सेकेंड यूनिट कब से स्टार्ट है? हमारे यहाँ 15 दिसंबर से है सेकेंड यूनिट। मैम पीजीटी का एग्जाम आपने नहीं दिया क्या? अभी पेपर कहाँ हुआ पीजीटी का? हो रहा है मैम, मनीष सर गया है। मनीष सर गया है। क्या? एनवीएस केवीएस का फिलअप किया है हमने इस बार। मनीष सर ने कौन सा भरा था? पीजीटी की टीजीटी? पीजीटी है मैम, 11-12 दिन है। कहाँ गए हैं? इधर नहीं पता मैम, परसों पेपर देने हैं। कब? 3 दिन से नहीं है। परसों से नहीं आ रहा है कोई भी। तो वैदिक में पढ़ते हो क्या तुम लोग? हम यही चीज कल उसके वहां गए लखनऊ में है। क्या? मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो लखनऊ में है। इसी से बता रहा है परसों। आज भी नहीं है मंदिर से। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? रफ करें? अगली हेडिंग लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अपचयन से। अगला लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अपचयन से। एल्किल हैलाइड के अपचयन से। अगला लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अपचयन से। एल्किल हैलाइड के अपचयन से। एल्किल हैलाइड के अपचयन से। देखो जो एल्किल हैलाइड होता है, अगर इसकी जगह पे हमने कोई भी यहां पर ले लिया CH3Cl तो ये हमारा चेंज कर देता है एल्केन में। लेकिन देखो प्रेजेंस इसमें बहुत सारी होती है, तो प्रेजेंस आप एक सीक्वेंस से लिख लेंगे। किसकी किसकी प्रेजेंस होती है? Zn प्लस HCl या Zn प्लस CH3COOH या Zn प्लस एथिल अल्कोहल या Zn प्लस एक और होता है Zn प्लस NaOH। Zn प्लस NaOH या LiAlH4 या एक और होता है सोडियम ब्यूरेट, सोडियम BH4। इनमें से किसी की प्रेजेंस होगी तो वो किस में चेंज होगा? आपका एल्केन में चेंज होगा। कैसा लग रहा है? मजा आ रही है? ये किसमें चेंज हो? डिजाइन बन गई है, डिजाइन बन गई है। ये आपका क्या है? मेथिल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पर? मेथिल क्लोराइड। तो किस में चेंज हो रहा है आपका? मीथेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एल्केन में चेंज हो जाएगा। कुछ रह तो नहीं गया?
कॉपर भी होता है इसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ। और ये सारे क्या हो जाएंगे? चायक। अपचायक। अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिख लो, पहले एक दो एग्जाम्पल करा दें इसमें। एग्जाम्पल कराएं? एग्जाम्पल लिखिए, जैसे CH3 CH2 Cl। बाकी ये जितना यहाँ पर लिखा है एज इट इज लिख लो, ठीक है। दूसरा है CH3 CH CH3 CH, बाकी जितना ये सब लिखा है एज इट इज ऐसे लिख लो, ठीक है। प्रोडक्ट बनाइए। बना लेंगे, बनाओ जल्दी। हाँ, एल्कीन बनाना है। कैसे बनेगा? Cl हटाओ, एल्केन जोड़ दो। ये 10वीं रिएक्शन है आपकी। कल कितनी कराई थी? 5 6 कितनी हुई थी? 5। एल्केन बनाना है, Cl को हटाइए और एल्केन बना दीजिए फटाक से। बना? हाय रे, कौन बनाया ये केमिस्ट्री? बहुत कठिन लग रही। अरे बेवकूफों, ये Cl हटाओ और सिर्फ यहाँ पर जोड़ो क्या? CH3 CH2 CH3 एल्केन बन गया। यहाँ पर CH3 CH CH3 Cl हटाओ, एल्केन जोड़ो, एल्केन बन गया फटाक से। क्या करना था इसमें? पहला वाला सही और दूसरा वाला का नहीं सही हुआ। Cl हटा के यहाँ पे क्या बनाना था? C1 जोड़ देना था। रफ करें, किया जाए। अगली रिएक्शन लिखिए, क्लीमेंसन। नाम सुना है कभी? क्लीमेंसन लिखिए हेडिंग। कुछ हाँ, क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होती है? हेडिंग लिखेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? कोई कार्बोनिल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप अगर ZnHg या
कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्या बना देगा? एल्केनम बना देगा। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे CH3 CO CH3, ठीक है, बाकी सेम। ठीक है, किस में चेंज हो जाए आपका? एल्कीन में चेंज है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। और ये क्या था आपका? एल्किल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। लिख लेंगे रिएक्शन एग्जाम्पल लिख लेंगे। मुझे आपके लिए कपड़ा देखना दिखाओ। रुको, बाद में दिखाना, 5 मिनट बाद दिखाना है। तो लिख लो, एक लाइन लिखो इसके नीचे जल्दी से, फिनिश करें क्लास। देखिए नोट पॉइंट, यहाँ पे नोट पॉइंट डाल लो। एक नोट पॉइंट लिखिए। एक नोट पॉइंट लिखो। लिखो एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे OH, COH, लिखिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे OH, COOH, NH2 आदि, NH2 आदि के साथ, NH2 आदि के साथ क्लीमेंसन अभिक्रिया, आदि के साथ क्लीमेंसन अभिक्रिया नहीं बनाते हैं। ठीक है, किनके साथ नहीं बनाएंगे? ये जितने भी एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप हैं, कौन कौन से आपके? OH हैं, जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक या फिर एमीन आदि के साथ ये रिएक्शंस क्या होती है? क्लीमेंसन नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी बनेगा आपका यही लाइन पर बनेगा, ये नोट पॉइंट पर ही बनेगा आपका। OH ग्रुप, COH और NH2, अगर इसकी जगह पर OH है, COH है या फिर आपका NH2 है, तब ये अभिक्रियाएं नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं तक ही रखा जाए आज। अभी तो 10 मिनट है अटेंडेंस।